क्यों रे रोहन, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा है क्या? सुहावने आषाढ़ सावन के दिन चल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। चंदनपुर गांव के मुहाने पर एक विशाल और पुराने पीपल के पेड़ की ठंडी छांव में रोहन अपना गर्मा गर्म पकोड़ों का ठेला लगाया करता था। रोहन के पकोड़ों की सौंधी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी, पर आज रोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे छठी मैया, हे भगवान, आज मुझ गरीब पर थोड़ी दया करना। आज त्योहार की वजह से मैंने इतना सारा सामान, बेसन और मसाले लगाकर ढेर सारे पकोड़े तैयार किए हैं। अगर आज मूसलाधार बारिश आ गई तो मेरा यह सारा सामान बह जाएगा और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तभी गांव के दो दोस्त बलदेव और सोहन हंसते खिलखिलाते हुए रोहन के ठेले के पास आकर रुकते हैं। वाह रोहन भाई, मौसम तो देखो कितना सुहाना और ठंडा हो गया है। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में अगर तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़े मिल जाए तो दिन बन जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो बलदेव। इस सावन की फुहारों में रोहन के पकौड़े और तीखी हरी चटनी का जो मेल है उसका कोई जवाब नहीं। रोहन भाई, देर मत करो, जल्दी से हम दोनों के लिए दो दो प्लेट बढ़िया पकौड़े लगा दो। रोहन मुस्कुराते हुए कड़ाही में से गर्मा गर्म पकौड़े निकालकर प्लेट में सजाता है और तीखी मीठी चटनी के साथ दोनों को देता है। पकोड़ा खाते ही बलदेव के चेहरे पर खुशी आ जाती है। आहा, स्वाद आ गया रोहन भाई। सच में तुम्हारे मसालों का तालमेल और बेसन का कुरकुरापन, तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। हाँ भाई, ये तो सच है। कोई एक बार रोहन के हाथ के पकोड़े खा ले तो वो बाकी सब दुकानों का स्वाद भूल जाएगा। दोनों दोस्त मजे से पकोड़े खाते हैं, पैसे रोहन के हाथ में थमाते हैं और हंसते बोलते अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों ग्राहकों के जाने के बाद रोहन की मुस्कान गायब हो जाती है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और काले बादल और गहरे हो जाते हैं। रोहन घबराकर, नहीं, हवा बहुत तेज चल रही है, मुझे जल्दी से सामान ढकना होगा। पर इससे पहले कि रोहन कुछ कर पाता, आसमान से छमाछम मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। साथ ही तेज आंधी चलने लगती है। रोहन अपने बर्तनों और मसालों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा के झोंके से उसका ठेला हिल जाता है। बेसन का डिब्बा, पिसे हुए मसाले और तैयार किए गए पकोड़े सब जमीन पर गिरकर कीचड़ में मिल जाते हैं। रोहन पीपल के तने से सटकर खड़ा हो जाता है और अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख फूट फूट कर रोने लगता है। रोहन रोते हुए बोला, हे भगवान, यह आपने मेरे साथ क्या किया? मेरी मेहनत, मेरी जमा पूंजी सब पानी में बह गई। अब मैं कल अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास तो नया सामान खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। तभी गांव के बुजुर्ग और सीधे सादे माधव काका छतरी लेकर वहां से गुजर रहे थे। रोहन को रोता देखकर वे उसके पास आते हैं। माधव काका, अरे अरे रोहन बेटा, धीरज रखो, रोना बंद करो। जो होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उस ईश्वर पर भरोसा रखो, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। काका, मैं तो लुट गया। कई दिनों से सोच रहा था कि एक मजबूत प्लास्टिक की तिरपाल खरीद लूं ताकि बारिश में ठेला ढक सकूं, पर मेरी इतनी कमाई ही नहीं थी कि पकोड़े के सामान के साथ तिरपाल भी खरीद पाता। बेटा, दुखी मत हो। जो सामान बच सकता है उसे समेट लो। काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, पर तुम तो जानते ही हो मेरी आर्थिक स्थिति। तुम घर जाओ और कल सुबह कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करना। माधव काका और रोहन मिलकर बचा कुचा बिखरा हुआ सामान समेटते हैं और रोहन भीगे कपड़ों में उदास मन से अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही रोहन की पत्नी सुमन उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती है। सुमन, अरे जी,
आप पूरे भीगे हुए हैं और इतने उदास क्यों हैं? ठेले का सामान कहाँ है? सब ठीक तो है ना? रोहन दीवार के सहारे बैठ जाता है और सिर पकड़कर पूरी बात बताता है कि कैसे बारिश और आंधी ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। सुमन, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत बचत थी वह तो आपने आज सुबह की सामग्री खरीदने में लगा दी थी। अब कल से हमारा घर कैसे चलेगा? हम नया सामान कैसे खरीदेंगे? रोहन, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा सुमन। शायद हमारी किस्मत में गरीबी और लाचारी ही लिखी है। सुमन, खुद को संभालते हुए। नहीं जी, हिम्मत मत हारिए, आप मेहनती हैं। ईश्वर कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलेगा। अगले दिन सुबह रोहन निराश होकर गांव के नियम के पेड़ वाले चौपाल पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी गांव के कुटिल और अमीर जमींदार ठाकुर शिवपाल अपने 2 करिंदों के साथ वहां से गुजरते हैं। रोहन को वहां खाली बैठा देखकर ठाकुर रुक जाते हैं। ठाकुर शिवपाल, क्यों रे रोहन, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा है क्या? तू हर रोज इस समय पीपल के नीचे पकौड़े की कड़ाही चढ़ा रहा होता था, आज चौपाल पर मक्खियां क्यों मार रहा है? ठाकुर शिवपाल दिखावे की हमदर्दी जताते हुए, ओहो बड़ा बुरा हुआ रोहन, पर अब उदास बैठने से क्या पेट भरेगा? नया सामान खरीद और फिर से काम शुरू कर। क्या बताऊं ठाकुर साहब, मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। सामान तो दूर, आज घर में चूल्हा जलाने के भी लाले पड़े हैं। ठाकुर शिवपाल के दिमाग में एक चाल आती है। वह गांव में अपनी झूठी साख बनाना चाहता था। देख रोहन, मैं गांव का ठाकुर हूं, किसी गरीब को यूं दाने दाने के लिए तरसते नहीं देख सकता। यह ले, कुछ पैसे पकड़, जाकर बाजार से बढ़िया मसाले, बेसन और एक मजबूत त्रिपाल खरीद ला। अपना काम शुरू कर और जब अच्छे पैसे कमाने लगे तब मेरे पैसे लौटा देना, कोई ब्याज नहीं लूंगा। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह ठाकुर के पैर छूने लगता है। ठाकुर साहब, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रोहन पैसे लेकर तुरंत बाजार जाता है। वह जरूरत का सारा सामान, तेल, मसाले, आलू, प्याज और एक बहुत बड़ी वाटरप्रूफ त्रिपाल खरीदकर घर लाता है। जब सुमन इतना सारा सामान देखती है तो वह हैरान हो जाती है। अरे जी, सुबह तो आपके पास एक पैसा नहीं था, इतना सारा सामान और ये त्रिपाल कहां से आया? रोहन खुशी खुशी ठाकुर साहब की दरियादिली के बारे में बताता है, पर सुमन को ठाकुर के स्वभाव पर शक होता है। जी, मुझे ठाकुर साहब की इस अचानक जागी दया पर थोड़ा अचरज हो रहा है। वो तो बिना फायदे के किसी को पानी भी नहीं पिलाते। अरे सुमन, तुम हमेशा शक क्यों करती हो? उन्होंने संकट के समय हमारी मदद की है। अब बातें छोड़ो और सामान तैयार करने में मेरी मदद करो। दोपहर तक रोहन अपना ठेला लेकर वापस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। आसमान में आज भी काले बादल छाए हुए थे। रोहन बिना देर किए त्रिपाल को पीपल की मजबूत डालियों से चारों तरफ फैलाकर कसकर बांध देता है। थोड़ी ही देर में छमाछम बारिश शुरू हो जाती है, पर इस बार रोहन का ठेला और सामान त्रिपाल के नीचे बिल्कुल सुरक्षित था। बारिश से बचने के लिए माधव काका और बलदेव भागते हुए रोहन के त्रिपाल के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। वाह रोहन बेटा, मान गए। आज तो तुमने बहुत अक्लमंदी का काम किया। इस तेज बारिश में त्रिपाल के नीचे खड़े होकर गर्मा गर्म पकोड़ों की सौंधी महक का मजा ही कुछ और है। रोहन भाई, जल्दी से 2 प्लेट तीखी मिर्च और अदरक वाले पकोड़े लगा दो। इस बारिश में तो भूख और बढ़ गई है। रोहन छन छन करते हुए कड़ाही में से पकौड़े निकालता है और सबको खिलाता है। पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि देखते ही देखते बारिश में भीगे हुए अन्य ग्रामीण भी त्रिपाल के नीचे जमा होने लगते हैं। रोहन के पकौड़ों की दुकान पर मेला सा लग जाता है। शाम होते होते रोहन का सारा सामान बिक जाता है और उसकी जेब पैसों से भर जाती है। अगले दिन भी रोहन की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती है। रोहन की लगन और स्वाद की वजह से उसकी कमाई दोगुनी हो जाती है। रोहन सबसे पहले ठाकुर शिवपाल के पास जाता है और उनका लिया हुआ पूरा पैसा ससम्मान वापस लौटा देता है।
जब ठाकुर शिवपाल देखता है कि रोहन ने महज 2 दिनों में उसका पूरा कर्ज चुका दिया और उसके ठेले पर गांव भर के लोग टूट पड़ रहे हैं, तो उसके दिल में जलन की आग सुलगने लगती है। वह अपने चालाक नौकर भीमा को बुलाता है। देख भीमा, उस मामूली रोहन के पकौड़े के ठेले पर नोटों की बारिश हो रही है। पूरे गांव में सिर्फ वही एक पकौड़े वाला है, इसीलिए वह इतना उड़ रहा है। क्यों न तू भी अपना एक पकौड़े का ठेला लगाए। अरे मालिक, विचार तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे पकोड़े बनाना कहाँ आता है? अरे उसमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं। बेसन में पानी और नमक मिर्च घोल कड़ाही में तल दे। सारा पैसा मैं लगाऊंगा। जितने बर्तन, चूल्हा और सामान चाहिए ले आ। कल से तू उसी पीपल के पेड़ के नीचे रोहन की जगह अपना ठेला लगाएगा और रोहन को वहां से भगा देगा। अगले दिन भीमा ने रोहन की जगह ठेला तो लगा लिया, लेकिन उसके बेस्वाद पकौड़े देखकर कोई ग्राहक नहीं रुका। आखिर ठाकुर को समझ आ गया कि पैसों और ताकत से दुकान तो लगाई जा सकती है, लेकिन रोहन जैसा हुनर, मेहनत और स्वाद नहीं खरीदा जा सकता। ठाकुर ने अपनी गलती मानी और रोहन से कहा, आज समझ आया रोहन, असली जीत उसी की होती है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। रोहन मुस्कुराया और बोला, ठाकुर साहब, हुनर की नकल की जा सकती है, लेकिन मेहनत और लगन की नहीं।